नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई, किसका? सिविल डिप्लोमा का। ठीक है, किसका पेपर है? ये पेपर है JN का पेपर है। बोर्ड कौन सा है एग्ज़ाम देने वाला? RSSMB है। ठीक है, पेपर कोड 10 है। किसका पेपर है? JN का है और सिविल डिप्लोमा का है। सिविल डिप्लोमा का, लेकिन इसमें अपन को सिर्फ जो 40 क्वेश्चन है ना राजस्थान जीके के, शानदार एकदम जोरदार, सिर्फ वही देखने हैं। ठीक है, और वह सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो राजस्थान की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भाई साहब सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट होता है। ठीक हो, इसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो फिर अब इसमें पेपर कोड 10 से 10 है। आंसर की खोल रखी है दूसरे फ़ोन में। सिविल डिप्लोमा का है, पेपर कोड सही है। और ये परीक्षा की दिनांक है 21/8/2016। 21/8/2016। ठीक, तारीख पे मत जाना। क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे जो कर नहीं पाओगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया है। बता क्या है अभी ये? जब इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना। नाथ द्वारिया है। मेवाड़ में नाथ द्वारा कहाँ है? नाथ द्वारा कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में है या प्रतापगढ़ में है? नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कहाँ है? नाथ द्वारा है कुछ पता? नाथ द्वारा प्रतापगढ़ में है या फिर राजसमंद में है या फिर भीलवाड़ा में है? नाथ द्वारा शायद भीलवाड़ा में है यार। जब ढींगला भिंडिया नाथ द्वारा है। मेवाड़ में पिछले तांबे के सिक्के, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ के राजस्करों के नाम। यार नहीं पता भाई, एकदम बिल्कुल नहीं पता। क्या करें तो अब इसमें? ये कर दें क्या? नहीं, ओढ़नियों। ढींगला, ढींगला किस प्रकार का होगा ये? ढींगला, ये ओढ़नियाँ तो नहीं है इसमें, है ना? आइडिया से कर रहे हैं, पता नहीं है अता पता कुछ भी, क्या भाई ये पढ़ रखा है, लेकिन नाम से थोड़ा बहुत कुछ पता चल जाता है। ढींगला जैसे कि जातिवाचक है या बहुवाचक है या फिर स्त्रीलिंग है, ठीक है ना? या फिर किस प्रकार का आ सकता है इसमें? दरी, जब अगर दरी की बात करता है ना तो ये ढींगला नहीं आता, है ना? तो दरी नहीं है इसमें। अब मेवाड़ के राजस्व करों के नाम, राजस्व करों की बात कर रहा है ये, तो एक तो है ना, ये हो सकता है। एक ओढ़नियों के नाम भी करता ने, तो ओढ़नी में स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग शब्द ज़्यादा होते हैं, तो फिर ये कर देते हैं इसमें। हाँ यही है शायद इसमें। यहाँ तो मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं और यहाँ पर मेवाड़ के राजस्व करों के नाम है। जब क्या तांबे के सिक्के करते हैं? चल यही करते हैं। एक में सही है भाई, एक में एक, ठीक, एक में एक। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्कों के नाम है ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारा। ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया, ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया, ढींगला भिंडरिया। नाम देख तू, और नाम की धार देख, ढींगला भिंडरिया। अब ज़रूर नहीं है क्वेश्चन इस तरह से का है, फिर भी आ सकता है दोबारा से कि भिंडरिया क्या है, ढींगला क्या है। ढींगला भिंडरिया। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। फिर 11 कमरों वाला बेसान भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? क्या ही करें इसमें, करना तो पड़ेगा भैया। जब यार ये कालीबंगा में तो पड़ा नहीं है, तो क्या बैराट कर दें? आहड़, आहड़ ताम्र की है ना। जब चल ये बालाथल करते हैं, है ना? तो मैं तीन सही है यार, बालाथल।
11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? 11 कमरों वाला, जब ये बालाथल है, बालाथल, बालाथल। 11 कमरों वाला विशाल भवन, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? बालाथल। बाला किला अलग है। वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? अभी आ रहा है ना, में कोई सा भी क्वेश्चन आया है? अभी तक नहीं आया ना। इसका कोई अता पता नहीं, ये आइडिया से दिया है। इसका भी कोई पता नहीं, ये भी आइडिया से दिया है। अब ये 3rd नंबर का है। वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? नहीं पता है। इसमें 3 में क्या है, नहीं आता है ना। 3 में 3 है, जोरावर सिंह है भाई। वैदिक सार और पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? यहाँ पर ये बताइए, वैदिक सार और पूजा पद्धति किसकी रचना है? जोरावर सिंह। ये जोरावर सिंह वही है, केसर सिंह बारहट के भाई। अच्छा, और प्रताप सिंह बारहट के चाचा, अंकल, जोरावर सिंह बारहट। वैदिक सार तथा पूजा पद्धति, वैदिक सार तथा पूजा पद्धति, जोरावर सिंह। फिर मटक विचायत चूसराय क्या थे? यार ये क्वेश्चन शानदार है, इनका शॉर्ट तो लेना ही चाहिए यार। चल लेते हैं ना, दोबारा से भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या है इसमें? मटक विचायत चूसराय क्या थे? चूसराय जब राजस्थान में स्थानीय करों के नाम, राजस्थान में देसी कपड़ों के स्थानीय नाम, कृषि यंत्रों के नाम, सिंचाई साधनों के स्थानीय नाम। जब मटक विचायत चूसराय, चूसराय ये शायद सिंचाई के साधनों के स्थानीय नाम नहीं है यार, एकदम नहीं है पता। 4 में 1 है। राजस्थान में स्थानीय करों के नाम, राजस्थान में स्थानीय करों के नाम, मटक विचायत चूसराय, मटक विचायत चूसराय क्या थे? राजस्थान में स्थानीय करों के नाम, मटक विचायत चूसराय, मटक मैं टैके विचायत चूसराय, मैं टैके विचायत चूसराय, मैं टैके विचायत चूसराय, मैं टैके विचायत चूसराय, मैं टैके विचायत चूसराय। स्थानीय करों के नाम। शानदार क्वेश्चन भाई, जोरदार एकदम। बच्चावतों रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? जब ये हवेलियाँ तो ज़्यादातर सीकर झुंझुनू में ही है। बच्चावतों रामपुरिया गुलेचा और सेठिया की हवेलियाँ जैसलमेर कर दें क्या इसमें? देख क्या है, 5 में 4 है यार, बीकानेर। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना, बच्चावत अगर आएगा, अगर बच्चावत आएगा ना, बच्चावत, तो उसमें बीकानेर कर देंगे अपन। लेकिन रामपुरिया गुलेचा और सेठिया की हवेलियाँ ये भी याद करना पड़ेगा भाई। बच्चावतों रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। बच्चावतों, बच्चावतों ठीक है ना, बच्चावतों, बच्चावतों की हवेली कहाँ है? बीकानेर, वैसे वे। लेकिन रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेली, रामपुरिया, रामपुरिया, रामपुरिया गुलेचा सेठिया नाम अच्छे है ना। बच्चा मतलब रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेलियाँ कहाँ? हवेली राजस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर में। राजस्थान में भूमची शैली का सबसे पुराना मंदिर है। भूमज शैली यार, भूमज शैली क्या है? 6 में 1 है। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर,
पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। पढ़ा है कभी है? नहीं पढ़ा, आता पता ही नहीं है भाई। पता तो है भूमिज शैली। क्या पता है भूमिज शैली के बारे में? भूमिज शैली नहीं पता। नागर द्रविड़ शैली, नागर का पता है, द्रविड़ का शैली का पता है। नावड़, द्रविड़, दक्षिण शैली। नागर शैली होगी, द्रविड़ शैली होगी और वेसर शैली होगी। वेसर शैली में नागर व द्रविड़ शैली दोनों का वो है। नागर तो उत्तर में है, द्रविड़ दक्षिण में है, वेसर ये दोनों का मिश्रण है। लेकिन इसका पता नहीं है भूमि शैली। सबसे पुराना मंदिर पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। तो सेवाड़ी जैन मंदिर कहाँ है भाई? पाली जिले में है। और महानालेश्वर मंदिर कहाँ है? मैनाल में है। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर में है। भंड देवरा मंदिर कहाँ है? रामगढ़ में है। दोबारा देख ले, देख, सेवाड़ी जैन मंदिर पाली में है, ठीक है ना, भूमि शैली का है, कोई शक नहीं। अब ये बताइए महानालेश्वर मंदिर कहाँ है? मैनाल में है ना से मैनाल कर देंगे, कोई समस्या नहीं। अब भंड देवरा ये 12 में है। भंड देवरा रा से वारा है ना, रामगढ़। रामगढ़ ये 12 में है, ठीक है ना। रामगढ़ 12 भंड देवरा है ना, देवरा रा से 12 रामगढ़ है ना। रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर ये डूंगरपुर में है। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म 1482 ईस्वी के बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ। कतरियासर में उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। 1506 में उन्होंने कतरियासर में समाधि ली। इनके उपदेश सिंधु दड़ा तथा कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। शायद यही सही नहीं लग रहा है। 7 में 4, 7 में 2 है। 12 वर्ष। इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ। 1482। 1506 ईस्वी में उन्होंने कतरियासर में समाधि ली। 1506 में जन्म हुआ था 1482 में। और इनका समाधि लिए इन्होंने 1506 में। 1506 में इनके उपदेश सिंधु धेड़ा व कौंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है, ठीक है ना। इनका जन्म 1482 में हुआ बीकानेर के कतरियासर गांव में। और 1506 में उन्होंने कतरियासर में समाधि ली थी। 1506 में ली थी भाई, 1506 में। इनके उपदेश सिंधु धेड़ा कौड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ, ठीक है। 1506 में उन्होंने कतरियासर में समाधि ली। 1506 में उन्होंने कतरियासर में समाधि ली। रह जाएगा याद? नहीं रहेगी यार। फिर सिंधु धड़ा और कोंडा, ये तो क्या ठीक है। ये तो सिंधु धड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित इनके उपदेश, यानी कि ये बताइए सिंधु धड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ संग्रहित है जब ये भाई जसनाथ जी है, जब 1482 में कतरियासर गांव में जन्म हुआ। 1482 और 1506 में समाधि ली, कतरियासर में ली है ना। और ये अग्निरथ इनसे ही संबंधित है। और सिंधु धड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। श्रावण प्रतिक्रमण चूर्ण नामक चित्रकृत राजस्थान की किस शैली में है? मेवाड़, यहाँ पर ढूंढा, मेवाड़ करते हैं, मेवाड़ कर दें क्या? 8 में मेवाड़ है ना। श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रकृत राजस्थान की किस शैली में है? मेवाड़। श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी क्या है? ये चित्रित ग्रंथ है, ठीक है ना, चित्रित ग्रंथ। जब ये नाटक है ना, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रकृत राजस्थान की नाटक है शायद ये चित्रित राजस्थान के सियान जब नाटक ये है ना, चित्रित ग्रंथ मेवाड़ में। फिर कौन सा कोट सम्मिलित नहीं है? जब नाहर आ रहा है आगे है ना, नर हरिदास, जब नर हरिदास का नहीं आता है। 9 में 4 है, सम्मिलित नहीं है।
जब इसको हटा दे, है ना, ये नहीं है। जबकि मतीराम ये रचनाकार है, इधर रचना है। मतीराम की ललित ललाम है, नरहरिदास की अवतार चरित्र है, दयाबाई की दया बोध है। जब ये तो दयाबाई की तो याद हो जाएगी यार, दयाबाई दया बोध है तो ठीक है। नरहरिदास की अवतार चरित्र है भाई, अवतार चरित्र नरहरिदास। और मतीराम, मति, मति से ललित, ललित मति से ललित है ना, ललित मति, ती से ललित, मतीराम ललित राम है ना, ललित ललाम, मति, मति से लीत है ना, तैसे तय ललित है। मतीराम, मतीराम ललित राम, मतीराम ललित ललाम है, ठीक। नरहरि अवतार चरित्र है, नरहरिदास अवतार चरित्र, दोबारा देख ले। मतीराम ललित ललाम, नरहरिदास अवतार चरित्र है ना, ललित ललाम अवतार चरित्र और दयाबोध। जलजूनी एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? ये है सावन, सावन के बाद में भादो, भादो की, भादो और थोड़ी है भादो, यही है 10 में 3, सही है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, शुक्ल का मतलब है काली रात, यानी 15 दिन काली रात, और कृष्ण का मतलब है 15 दिन चांदनी रात, वह कृष्ण का। कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है? जब ताबू प्रिंट, ताबू, मामा जी के घोड़े, लाख का काम, अजरक प्रिंट बाड़मेर, ये तो सही है भाई। और दावू प्रिंट बाड़मेर में है ना, दावू हस्तकला है ये इधर, और ये स्थान है। दावू प्रिंट, लाख का काम, अजरक प्रिंट। देखते हैं क्या है। 11 में 1 है, ये सही नहीं है। मामा जी के घोड़े है ना, मामा जी के घोड़े, ये सही नहीं है। जबकि दावू प्रिंट बाड़मेर आकोला है ना, बाड़मेर आकोला, आकोला, दावू आकोला, ला का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़, और अजरक प्रिंट बाड़मेर। दावू है ना, दावू का आकोला है, ठीक है, दावू का आकोला है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ एवं इंद्रगढ़ है, अजरक प्रिंट का बाड़मेर है। जब दावू प्रिंट का हो गया, दावू का आकोला हो गया, आकोला, दावू का, दावू प्रिंट का आकोला है, दावू प्रिंट आकोला है। लाका का काम लक्ष्मणगढ़ एवं इंद्रगढ़ है, अजरक प्रिंट बाड़मेर है। जब मामा जी के घोड़े कहाँ हैं यार, ये भी बता देता तो बढ़िया रहता। मामा जी के घोड़े शानदार है, मामा जी के घोड़े, पता नहीं यार, इसको देख लेंगे वैसे अपना ना, मामा जी के घोड़े हस्तकला है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये भी दे सकता है वो, मामा जी के घोड़े क्या है, ठीक है ना। जब इसमें कौन सा नहीं है, ये तो ले लिया, और ये नहीं है इसमें, है ना। जब दावू प्रिंट आकोला, दाबू आकोला, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़, और अजरक प्रिंट बाड़मेर। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा? ये वो हैं सुभाष चंद्र रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। 12 नहीं, 2 करें क्या इसमें, 2 ही करते हैं। 12 में सही है भाई, रास बिहारी बोस। ये बड़ी क्वेश्चन कर दिया यार, रास बिहारी बोस है ना, रास, ये इस वजह से कर दिया
कारण बताऊँ किस वजह से कर दिया। क्योंकि इनका समय काल बाद का है, ठीक है ना, और इनका समय काल उनके ही समय का है, केसरी सिंह बारड के समय का ही, ठीक है ना। इस वजह से कि भाई जो जिस काल से संबंधित है वह उस घटना के बारे में तभी तो टिप्पणी टीका टिप्पणी कर सकता है जब वो उसके समय रहा है या फिर उस समय घटना घटित हो रही है, ठीक, वही है। रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गज वर्ण के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया, पता नहीं। 13 में 4 है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अच्छा, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गज वर्ण के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। गवर्नर जनरल बेंटिंक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया, गवर्नर जनरल बेंटिंक की बात आ रही है ये 14 में 1 है, यानी कि 32 है ना। गवर्नर जनरल बेंटिंक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब, 1832। फिर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, ये धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी किसने, एकीकरण का सिस्टम अलग है, प्रजामंडल का सिस्टम अलग है ना। जब धौलपुर की त्रिलोक चंद ने तो करौली की थी, और चलिए यही करते हैं, मास्टर आदित्येंद्र करते हैं 15 में। गलत है, 15 में 1 है यार, कृष्णदत्त पालीवाल है, कृष्णदत्त पालीवाल है ना। त्रिलोकचंद माथुर करौली है, त्रिलोकचंद माथुर करौली है, ये है ना कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना इसने की थी, कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल। शेखावाटी जगात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, शेखावाटी, शेखावाटी में तो यार नहीं पता कौन सा है, 16 में 1 है, पंडित नरोत्तम लाल जोशी। शेखावाटी जगात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, पंडित नरोत्तम लाल जोशी है, पंडित नरोत्तम लाल जोशी है। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था, जब 17 में 2 है, द्वितीय श्रेणी। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था, तृतीय श्रेणी। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था, सेकंड ही करते हैं इसमें, 17 में। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था, तृतीय श्रेणी। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की, कब की, कब की यार, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये वही हैं आर्य समाज के संस्थापक, लेकिन राजस्थान में पहली, जब का ही करें इसमें, का ही करें, चल छोड़ देते हैं तो 18 में 3 है भाई, जून 1865 है यार, 1865। जब एक तो स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, ये जो इनका जो आगमन है ना राजस्थान में, उनका पूछा जाता है कि ये कब आए थे, किस किस रियासत में आए थे, कौन सी रियासत में गए थे, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से यार। स्वामी दयानंद ने पहली यात्रा कब की थी, जून 1865 है भाई, जून 1865। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की, जून 1865, यानी गर्मी में। फिर मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की, उन्नीस में।
विष्णुलाल पांड्या। मेवाड़ मौर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल। एक क्वेश्चन कहाँ से दे रहा है यार ये? आर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल पांड्या। विष्णुलाल पांड्या। राजस्थान के एकीकरण चरण कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? जब देख सही नहीं है, सम्मिलित नहीं है। प्रथम का चरण का याद, प्रथम नहीं है, तृतीय डायरेक्ट। तृतीय चरण ये सही है। तृतीय चरण देख 3 चरण है, 3 चरण जो 48 में हुए थे और 2 चरण है जो 49 में हुए थे। जब प्रथम, द्वितीय और तृतीय 48, जब इसको हटा दे चतुर्थ को, है ना, 18 अप्रैल 1948। अब पंचम चरण 15 मई, हाँ ये पंचम तो सही है। 5 से 5 मई, 5वां महीना 1949। षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950। अब ये कौन सा आ गया भाई 26 जनवरी 1950 का? तो अगर चतुर्थ चरण की बात कर रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि 48 में 3 नहीं हुए। नहीं नहीं यही है इसमें, चल यही करते हैं बी। बी तो 20 में 2, 20 में 2 सही है भाई। ठीक, ये नहीं है क्योंकि 48 में 3 हुए थे, ये पक्का पता है। जब तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 और पंचम चरण 5 है इसमें, तो 5 इसमें है 5 मई 1949। षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950। षष्ठम 26 जनवरी 1950। षष्ठम की अगर बात आए ना तो 6 है इसमें, यानी कि 26 जनवरी 50। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, जब ये वो है 1070, 21 में 1। फिर अब ये जाना कैसे दे दिया नॉर्मल क्वेश्चन, 1070। फिर कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित जिलों से होकर गुजरती है, जब ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। 22 में सही है ना, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। फिर वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, जब ये किस में आएगा? बलित में आएगा, सबसे पुराना है। जब हिमालय, ये तो है नहीं है, अपशिष्ट पर्वतों के रूप में या बलित, चल बलित करते हैं। 23 में गलत है ना, वही तो बलित, ये हिमालय आएगा इसमें। हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है, यानी कि हिमालय नया है, अरावली तो काफ़ी पुरानी है, इस वजह से अपशिष्ट है। 23 में 3 है अपशिष्ट। राजस्थान में भोराट का पठार अवस्थित है। भोराट का पठार जब ये हो गया ये ऐसे याद किया है देख, बहुत से भैंसौरगढ़ और बिचौलिया के बीच, और कोई हो बढ़िया तो बता। नहीं यही सही है, 24 में गलत है यार ये। भोराट का पठार ये याद ही नहीं किया, सीधी बात तो यह है। भोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच। भोराट का आबू पठार, तो उड़िया पठार। उड़िया पठार कहाँ है? तो उड़िया पठार कहाँ है? उड़िया 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 यानी कि ऊंचा, ऊंचा ये आबू में है ना, आबू में है ये। जब राजस्थान में भोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच। भोराट का पठार स्थित है, भोराट का कुंभलगढ़ गोकुंदा, कुंभलगढ़ गोकुंदा। सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। जब सिरोही जिलों में तीव्र ढालयुक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। सिरोही में
डांग तो करौली में है, ठीक है। और गिरबा ये उदयपुर में है। और ये सिरोही की बात कर रहा है ना, सिरोही। चल तो करते हैं 25 में, तो सही है। भाकर तो सही कर दिया भाई अपन ने, यानी भाकर से भाटा है ना। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। जब भाकर कहाँ है, सिरोही में है। उड़िया पठार कहाँ है, माउंट आबू है। उड़िया, उड़िया मतलब ऊंचा। सुन मेरी बात, कन्फ्यूजन नहीं। देख, सिरोही में है एक तो ये उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ पत्थरों की तो होती है। तो भाकर यानी भाटा से ये भाटा पत्थर एक ही बात है। जो सिरोही की तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ, भाकर भाटा ये हो गया। भाकर सिरोही में है, भाकर सिरोही में है। उड़िया, उड़िया ये माउंट आबू ना, उड़िया यानी सबसे ऊंचा ना, उड़िया ये भी सिरोही में है। माउंट आबू में है ना। गिरवा ये उदयपुर में है, गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर में है। डांग ये करौली में है। अब छापर, इसका पता नहीं है। बाकल, बतरक, मेसवा और हथमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये ऐसे याद किया था देख, हथमती, मती से मती मिली साबरमती। 26 में 3 सही है। जब बाकल, बतरक, मेसवा, हथमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? साबरमती। बाकल, बतरक, मेसवा, हथमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? साबरमती। फिर राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है जब ये होती है चल यही कर देते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून जो लौटता है वही। 27 में सही जाना चाहिए यार, 27 में गलत है। 27 में 4 है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। ठीक, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है शीतकालीन वर्षा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो मावट होती है ना, मावट, वो किसके ज़रिए होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से ही होती है क्या वो मावट? नहीं है, इसमें दे नहीं रखा है, अगर आएगा ना तभी देख लेंगे भैया, ठीक है ना। तो शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, ठीक। तो शीतकालीन वर्षा में मावट ही होती है और क्या है, तो वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से ही होती होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून तो वो है जो जनवरी, वो जून जुलाई अगस्त सितंबर में है, वो वाला मावट, भूमध्य सागरीय चक्रवात। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में नहीं पाई जाती? वर्टी, याद है क्या? वर्टी नहीं पाई जाती। जिप्सी फेरम तो बीकानेर है, यानी जिप्सी से घूम रहे हैं बीकानेर में, यानी कि रेतीली मिट्टी है जिप्सी फेरम। लेकिन वर्टिसोल और एंटीसोल, जब वर्टी का पता नहीं है यार, वर्टी किस प्रकार की है, क्योंकि इंग्लिश दी है इसने वर्टी। चलो 28 में 4 है, यानी कि धौलपुर और करौली। वर्टिसोल, धौलपुर और करौली। निम्नलिखित में कौन से वन राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? जब राजस्थान में सर्वाधिक यही है, कौन सा? उष्णकटिबंधीय पतझड़, सदाबहार नहीं है, शुष्क सागवान नहीं है, उष्णकटिबंधीय यही करते हैं। चल 29 में 1 सही है, उष्णकटिबंधीय पतझड़। फिर राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान वुड फॉसिल पार्क किस स्थान? ये आकल है, आकल वुड फॉसिल पार्क 30 में। फिर भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? शायद ये 10,000 है, 31 ये डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ये जो नीचे का है, जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना, जब ये नीचे का ये जो एरिया है ये है, जब इसमें आएगा क्या? आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान 32 में 1।
32 में सही है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? जब सोयाबीन की खेती की बात कर रहे हैं ना, जब सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? ये बाढ़ नहीं है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी। चल यही करते हैं उत्तर पश्चिमी। 33 में गलत है यार। 33 में सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है ना? 33 में 3 है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, सोयाबीन की खेती आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है भाई, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। थारपारकर नस्ल क्या है? राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों में मिलती है? जब थारपारकर मिलेगी कहाँ? थारपारकर नस्ल क्या है? राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों में मिलती है? जब ये है ये आना चाहिए इसमें 34 में सही है। बाड़मेर एवं जैसलमेर में थारपारकर नस्ल। थारपारकर क्या है? गाय की नस्ल है बाड़मेर एवं जैसलमेर में। फिर राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग निम्नलिखित में किस स्रोत से सिंचित होता है? ये नलकूप ही है 35 में नलकूप। इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट में राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? जब जयनारायण व्यास में जोधपुर आएगा एक तो पक्का है ना, एक तो जोधपुर आएगा। अब तू देख ले, या तो तू बीकानेर कर या फिर जैसलमेर कर। जयनारायण व्यास जोधपुर बीकानेर करते हैं क्या? 36 में नहीं, जोधपुर और जैसलमेर है। इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान कौन से? जोधपुर और जैसलमेर है। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? जब नहीं है मध्य प्रदेश में है ये। जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज। जैसे कि चंबल नदी जाती है ये जानपाब नदी से, जानपाब पहाड़ियों से निकल के मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब शुरू में यहाँ पे बांध बनेगा, यानी कि राणा प्रताप युद्ध लड़ेंगे ना, तो राणा प्रताप बांध है। राणा प्रताप के बाद में कोटा में कोटा बैराज है, फिर शायद जवाहर सागर है, या फिर इस प्रकार से आ सकता है। ये राणा प्रताप सागर तो है ही है, लेकिन बाद में इसके बाद में जवाहर सागर है ना, जवाहर सागर के बाद में कोटा बैराज है, यही है। कोटा बैराज बाद में है भाई, यही होगा ये। और देख लेना ये जवाहर सागर में और कोटा बैराज में, ये तो पक्का है कोटा बैराज कोटा में है, राणा प्रताप सागर सबसे पहले है, जवाहर सागर का सिस्टम नहीं बैठ रहा है। 37 में एक है ना गांधी सागर, ये तो MP में है। राजस्थान भूक्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये 71 B है 38 में, सही है ना, 38 में 71 B राष्ट्रीय राजमार्ग। गुड़ा किशोरीदास और चौथ का बरबड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? गुड़ा किशोरीदास चौथ का बरबड़ा सभी महत्वपूर्ण है। जब शायद ये यहाँ पर शीशा जस्ता 39 में, शीशा ही जस्ता है यार, है ना, तांबा नहीं है। तांबा के लिए तो सीकर है, सीकर यानी कि कौन सा? मोरिजा वानुल, तो ये तांबा वो लोका है। तांबा का कौन सा है भाई, याद नहीं आ रहा ना। गुड़ा किशोरीदास और चौथ का बरबड़ा शीशा एवं जस्ता। फिर तांबा का कौन सा है? तांबा 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 जब गणेशर सभ्यता प्रमुख रूप से संबंधित है तांबे से, है ना।
जब सीकर। सोनारी सभ्यता कहाँ है? तामा का नाम याद नहीं आ रहा है, और वो खान कौन सी है तामा की। ठीक, ये हो गया 39। गुड़क किशोरी दास और चौथ का बड़ा सीसा एवं जस्ता है। फिर खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है। जब एक तो इसमें यह है बोलस्टोनाइट और तांबड़ा, इनमें अपन 1 नंबर है भाई, कोई टक्कर में नहीं है। 40 में सही है। वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा, वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा। ठीक, अभी हो गया। अभी और क्या है ये? लाइमस्टोन वर्गीकरण निम्न प्रकार का है। लाइमस्टोन 41 में क्या है? 2 है, तलछटी। अभी उनके हैं, उनकी सब्जेक्ट हैं ये जयन वाड़ों की। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।